आंदोलन से क्यों डरती है सरकार? यूनिवर्सल टॉपिक है, क्योंकि आपने इसमें मोदी सरकार नहीं लिखा है। किसी भी सरकार के लिए यह है कि सरकारें आंदोलन से डरती हैं, लेकिन बीजेपी सरकार तो खास तौर से आंदोलन से डरती है। इसको आप देखिए, देखिए आंदोलन करती भी है कि नहीं, इस पर भी थोड़ा सा हम सवाल उठाना चाहेंगे कि बीजेपी, कहा जाता है कि बीजेपी ने बहुत बड़ा अयोध्या आंदोलन चलाया, ठीक है, और इसके अलावा बीजेपी के साथ कोई आंदोलन का की यादें नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन अयोध्या आंदोलन की जो चरम परिणति दिखी थी, बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में बाबरी विध्वंस, उस चरम परिणति से क्या बीजेपी के नेताओं ने अपने आप को जोड़ा, यानी अ, उसकी जिम्मेदारी ली क्या? ये बाबरी विध्वंस पर जश्न तो पूरे देश में मनाते रहे, विजय दिवस के रूप में मनाते रहे, किसी किसी रूप में मनाते रहे, लेकिन अदालत में या कहीं भी जब बात आई तो इन्होंने यही कहा कि हम तो उसमें शामिल ही नहीं थे। वो तो बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने कहा कोई शामिल नहीं था तो हमारा शिव सैनिक ही होगा। लेकिन बीजेपी में ये गट्स नहीं था कि वो बोले कि उस आंदोलन को जिसकी परिणति बाबरी मस्जिद विध्वंस के रूप में हुई, उसकी वो जिम्मेदारी लेते। तो एक आंदोलन बीजेपी के नाम है, उसकी भी वो जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आए। ये इनका अतीत है। इसके बाद जनता पार्टी का भी उससे पहले आप कह सकते हैं कि आंदोलन चला था, जिसमें जनसंघ खत्म हो गई थी, जनता पार्टी में विलीन हो गई थी। और लेकिन उस वहां भी कभी भी आंदोलन करते हुए खुलकर सामने नहीं आए। जब साझा संघर्ष में कुछ एक व्यक्तिगत उपलब्धियां उनके पास हो सकती हैं कुछ नेताओं की जो जेल गए थे, नरेंद्र मोदी जैसे लोग तो जेल भी नहीं गए थे, ये छुप छुप करके भाग रहे थे, तो वहां भी वो नहीं मिलता है। आप बीपी सिंह के समय में आ जाइए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात की जाती है, उस समय में बीजेपी आंदोलन करती नहीं दिखी। उस समय बल्कि देखिए आरक्षण का आंदोलन होता है बीपी सिंह के समय में, तो ये आरक्षण के विरोध में कुछ एक युवाओं को भड़काते हुए जो खड़े हुए थे, और ये जिस आंदोलन में ये जुड़ते हैं, जिसको आंदोलन बोलते हैं, वो दरअसल समाज में हिंसा और बंटवारा करने का होता है। आरक्षण में इन्होंने दिल्ली में आग लगा करके जो शुरुआत की थी छात्र से, विद्यार्थी परिषद का वो स्टूडेंट था, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, बहुत समय बाद उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उसके बाद जो देश में आरक्षण में के नाम पर जो भीषण दंगा हुआ, सामाजिक बंटवारा हुआ, ये भी एक ऐसा आंदोलन है जिससे बीजेपी अपने आप को जोड़ सकती है। हमने अयोध्या आंदोलन बताया जिससे बीजेपी अपने आप को जोड़ती है। इसके बाद जो कोई भी आंदोलन के नाम पर इन्होंने कुछ किया, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने वो रथ यात्रा की हो, जिसकी परिणति उनकी गिरफ्तारी के तौर पर हुई थी, लालू प्रसाद यादव जी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन पूरे देश में दंगा फैलाते हुए हजारों दंगे हुए थे उस दौरान, छोटे बड़े, तब जाकर के वो भी एक आंदोलन की याद है। इसके बाद आप देखिए ये तिरंगा आंदोलन चलाते हैं कि तिरंगा लेकर के हम अभियान चलाएंगे, कश्मीर तक जाते हैं, उस दौरान भी दंगा होती, यानी ये एक आंदोलन के नाम पर इनके पास ऐसी यादें हैं जिसमें सिर्फ नफरत है, बंटवारा है, एक समुदाय का दूसरे समुदाय से, एक जाति का दूसरी जाति से झगड़ा है। इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्टिव आंदोलन जैसे कि किसान आंदोलन हो, आपके पास उदाहरण है, इस तरह के आंदोलन से तो इनका कोई नाता ही नहीं है। कोई मजदूर आंदोलन किया हो वो भी नहीं, भारतीय मजदूर संघ इनके पास संगठन है, लेकिन जब कभी भी आंदोलन होता है तो वो उस आंदोलन से बीएमएस अलग हो जाता है। अलग से कभी बीएमएस ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई भारतीय मजदूरों के लिए कॉल किया हो, कोई आंदोलन किए हो, कोई रेलवे के स्ट्राइक की हो, कि ट्रैफिक ये सड़क पर स्ट्राइक की, उदाहरण नहीं मिलेगा आपको खोजे। तो बीजेपी की जितनी भी धाराएं हैं, आरएसएस ने तो जीवन में कभी कोई आंदोलन नहीं किया, तो इनसे जुड़े हुए लोग जनता को लेकर के कभी आंदोलन की राह पर चले ही नहीं, और जिस राह को उन्होंने आंदोलन बताया वो समाज को बंटवारा करने की बात रही। ये अतीत है, संक्षेप में मैंने आपको पूरी याद दिलाई कि बीजेपी का आंदोलन से। तो ऐसी पार्टी की जब सरकार आती है तो उसको आंदोलन से डर तो लगेगा,
और वो आंदोलन से डर रही है। देखिए, इनको महिलाओं ने दिल्ली के शाहीन बाग में आंदोलन किया तो उससे डर लगता था। गृह मंत्री का अमित शाह जी की उनका भाषण याद है कि ऐसे वोट दीजिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कि करंट लगे शाहीन बाग में, करंट लगे पाकिस्तान में, यानी अपने देश की जनता को भी पाकिस्तान से ये लोग जोड़ देते हैं। और दूसरे नेता तो प्रवेश वर्मा और तमाम तरह के लोगों ने उस आंदोलन के बारे में क्या कहा था वो भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। किसान आंदोलन को देख लीजिए, 700 लोग मर गए, लेकिन इस पर किसी की परवाह नहीं। हम वो सतपाल मलिक जी का ध्यान आता है जो राज्यपाल रहे हैं, अभी भी मणिपुर में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, उनके हवाले से जो खबरें हम लोगों को सुनने को मिली वो यही कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इतने इतने किसान मर गए, तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमारे लिए मरे क्या। ये उनका वर्जन है जो उनके हवाले से जो अखबारों में बातें आई थी। तो अब उनके प्रधानमंत्री जी के लिए आत्मदाह करें क्या लोग। किसान आंदोलन कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के प्रति इनके मन में कोई सम्मान नहीं रहा। यही चीज आज जो है झलक रही है कि कांग्रेस पार्टी महंगाई जैसे मुद्दे पर आंदोलन कर रही है। महंगाई में क्या राम भक्त और क्या रहीम भक्त, सारे लोग महंगाई के में हैं। हमने कल भी आपके डिबेट में कहा था कि महंगाई तो ऐसा मुद्दा है, श्री राम थोड़े चाहेंगे कि महंगाई की आग में झुलस जाए सारा देश। ये राम राज्य में ऐसा होता था क्या कि महंगाई से अधिसंख्य आबादी परेशान रहती थी। श्री राम कभी नहीं चाहते कि महंगाई इस तरह से बढ़े। तो ये इसको धर्म से जोड़ना, उसका जवाब देना कि ये राम मंदिर से जुड़ा हुआ है और एक आंदोलन को अपमानित करना। देखिए, आंदोलन से कितना डर लगता है बीजेपी को, सो देखिए डर इस रूप में लगता है। आंदोलन हुआ और वो कहने लगे शाम में आकर के कि आंदोलन में काला क्यों पहना। तो आंदोलन में गोरा पहनना जाता है क्या? आंदोलन तो विरोध के लिए होता है, काला ही पहन करके आंदोलन होता है। क्या बीजेपी ने कभी काले बैच नहीं लगाए क्या? विरोध के लिए नहीं इस्तेमाल किया। तो आंदोलन को उसको उन्होंने जोड़ा कि राम मंदिर का शिलान्यास का दिन था, उसका अपमान हो गया। और आज साधु संतों की जो टेलीविजन में साधु संतों की जो भीड़ होती है वो कुलबुला रही थी टेलीविजन चैनल्स पर कि भाई साधु संतों का अपमान हो गया। हमने पूछा साधु संतों से, राजीव जी, और ये इस मंच से भी मैं पूछना चाहता हूं कि जो साधु संत टीवी चैनल पर आकर के कह कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं इसलिए कि वो महंगाई पर आंदोलन कर रही है, बोल रही कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कि कांग्रेस राम मंदिर शिलान्यास की विरोधी है, कि पग पग पर राम मंदिर आंदोलन का उसने विरोध किया, वो साधु संत बताएं। वो साधु संत बताएं कि राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था तो आप में से कितने को जगह मिली? कौन शंकराचार्य मौजूद थे वहां पर? वहां पर सारे पॉलिटिकल लोग मौजूद थे। आरएसएस के मोहन भागवत शंकराचार्य हैं क्या? बाकी लोग राज्यपाल होने के कारण, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होने के कारण और मुख्यमंत्री होने के कारण बैठे हुए थे। तो राम मंदिर शिलान्यास पर जिसको लेकर के आप कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं साधु संतों, ये आपका दरअसल उसने इस्तेमाल किया है। और अमित शाह जी वो तो हिंदू भी नहीं है, वो तो जैन है। एक जैन व्यक्ति रात में प्रेस बयान देता है प्रेस पे और कहता है कि हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, कांग्रेस अपमान कर रही है, राम मंदिर शिलान्यास का के दिन में दुरुपयोग कर रही है, काला झंडे दिखा रही है। तो उसकी अपील पर साधु संत अगले दिन में बिलबिलाने लगेंगे कि कांग्रेस हिंदू धर्म विरोधी है। ये आज जिस तरीके से इन साधु संतों का, ये तमाशबीन साधु संत हैं, इन साधु संतों में से एक ने तो यहां तक का, मैंने ये सवाल उठाया राजीव जी कि अगर आप बोलते हैं कि ये जो 5 अगस्त है वो राम मंदिर के शिलान्यास का दिन है और इस दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो आप ऐलान कीजिए कि 8 नवंबर 1989 को जो राम मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी जी की सरकार में हुआ था, उस दिन जो वो 8 नवंबर का दिन है, उस दिन भी कोई काला कपड़ा नहीं पहनेगा। ऐलान कीजिए उस दिन भी कोई इस तरीके से नहीं होगा। तो उसको आप नहीं मानेंगे, वो उत्सव का दिन नहीं है आपके लिए और ये उत्सव का दिन है। तो 5 फिर सवाल उठता है कि एक और प्रश्न आया, क्षमा कीजिए थोड़ा सा समय ले रहा हूं, लेकिन एक और प्रश्न आया कि 5 अगस्त को ही कांग्रेस ने क्यों चुना ये महंगाई के विरोध के लिए। मैं
ऐसे प्रश्न करने वालों से पूछता हूं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई और तीन भागों में बांटा गया, उसके ठीक अगले साल 5 ही अगस्त को क्यों राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जबकि उस दिन मुहूर्त भी नहीं था? क्यों चुना? जब 5 अगस्त 2020 को जब 2019 में एक साल पहले एक घटना घटती है और दूसरे साल उसी दिन आप ये करते हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं, कोई मुहूर्त नहीं होता। क्यों चुना गया 5 अगस्त को? जब उस दिन 5 अगस्त को चुना गया, आपकी जुबान बनती तो सारे काम होंगे, लेकिन महंगाई पर विरोध नहीं होगा 5 अगस्त को। ये बड़ा सवाल है। इस तरीके से हम तो ये कहते हैं, साधु संतों से कहते हैं कि आप प्लीज अपने धर्म का दुरुपयोग होने मत दीजिए पॉलिटिकल लोगों के हाथों। आप धर्म बड़ा है, पॉलिटिकल पार्टीज तो आती जाती रहती हैं, धर्म की हिफाजत कीजिए, इस पर किसी राजनीतिक दल का कब्जा होने मत दीजिए। जी राजेश।